हेलो स्टूडेंट, हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए कक्षा 9वीं का पेपर जो विषय सामाजिक विज्ञान का है और वार्षिक परीक्षा का है। तो आपको इस वीडियो में इस पेपर के प्रश्न बताए जाएंगे, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। और अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपका पेपर है वो आपका 100 नंबर का है और आपको समय 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और दूसरा, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश को सावधानी पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो आपको इसको देख लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो आपका पहला रिक्त स्थान दिया गया है, रूस अनाज का एक बड़ा था। और यहाँ पर दूसरा, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा, गंगा के मैदान का विस्तार घंगर था नदियों के बीच। और यहाँ आपका चौथा स्टार्ट होता है, भारत और श्रीलंका के बीच खाड़ी है। तो इसके अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट करके बोलें कि सर मुझे इसका हल चाहिए। संपूर्ण हल आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं। तो यहाँ आपका स्टार्ट होता है पांचवा, क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य। तो और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है दूसरा प्रश्न, जो है सत्य असत्य बताइए। आपको गलत और सही भी बोल सकते हैं। यहाँ जो पहला सत्य असत्य दिया गया है वो है, जनसंख्या वृद्धि गरीबी को बढ़ाती है। और यहाँ आपका दूसरा दिया है, भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है। और यहाँ अपना तीसरा स्टार्ट होता है, मानवीय पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि होती है। और यहाँ से चौथा है, पालमपुर में बिजली जल्दी आ गई थी। तो आपको प्रश्न क्रमांक दूसरे के जो 4 ऑप्शन है इसके सही और गलत बताना है आपको। अगर आप पे नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएं, तो मैं इसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊं। और जो पांचवा है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक तीसरा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। नंबर पहला, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। नंबर 1 तट दिया है, दूसरा प्रदीप दिया है। इस प्रकार चौथा देखते हैं। और यहाँ से तीसरे का दूसरा स्टार्ट होता है, भारत के पूर्व भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वत का संयुक्त नाम जो हिमालय, पूर्वांचल, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं आपको यहाँ बताना है। और यहाँ से तीसरा स्टार्ट होता है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। तो यहाँ पर कार्यमंडल होता है, कन्नड़ होता है, उत्तर सागर होता है। और यहाँ अपना चौथा स्टार्ट होता है, पूर्व घाट का सर्वोच्च शिखर बताना है। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है पांचवा, बेलूर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बेलूर झील बतानी है। महेंद्रगिरी, खासी। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 5 में की चार ऑप्शन दिए है, उसमें से आपको एक को टिक कर लेना है। तो इसमें राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर दिया है। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है एक और प्रश्न। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 5 में स्टार्ट होता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है आपको। सिक्किम किस राज्य से बहुसंख्यक है। और दूसरा, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तीसरा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। और यहाँ चौथा स्टार्ट होता है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको प्रश्न क्रमांक 5 में के आंसर बताने हैं। और अगर आप पे नहीं बन रहे हैं तो मैं आपको इसके आंसर बताएंगे, वीडियो लेकर आएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में का पांचवा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व दूसरे बड़ा देश कौन सा है। तो आपको इसका भी आंसर बताना है। और यहाँ से आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 6वां है, अरब सागर तथा बंगाली खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। तो आपको द्वीप समूह के नाम बताना है। और प्रश्न क्रमांक 6वां का अथवा भी दिया गया है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। और जो 7वां स्टार्ट होता है यहाँ से वो है प्रश्न क्रमांक 7 में, फ्रांसीसी समाज किन वर्गों में
बटा हुआ था और इसका अथवा है फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं। स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 8 में द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 9 में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है और इसका अथवा है भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित हैं। और प्रश्न क्रमांक 10 है देवाओं का अर्थ बताइए और खादर क्या है इसका अथवा। और यहाँ से होता है आपका 11वां स्टार 1917 में 4 का शासन क्यों खत्म हो गया, इसका अथवा है हिमालय की नदियों की विशेषताएं बताइए। और 12 भारत की 4 ऋतुओं के नाम इनके महीने के साथ बताइए। यहाँ से 13वां स्टार्ट होता है गरीबी से क्या आशा है और इसका अथवा है बेरोजगारी से क्या आशा है। और यहाँ से 14वां स्टार्ट होता है रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं हानिकारक है और इसका आत्मा है किसी पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी क्यों। और यहाँ से स्टार्ट होता है 14वां रासायनिक उर्वरक का प्रयोग क्यों हानिकारक है, वो मैंने बता दिया है। इस प्रकार से रिपीट हो रहे क्वेश्चन। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है 17वां निर्वाचन आयोग के कार्य और इसका अथवा है नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताना और आराम करने का नहीं। और 18वां स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। और यहाँ से स्टार्ट होता है 19वां में है वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर लिखिए और इसका अथवा सदाबहार वन एवं पर्णपाती वन में अंतर लिखिए। और 20वां है मानसूनी को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। और 20वें का अथवा भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों। और प्रश्न क्रमांक 21 में हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए और इसका अथवा है वागर और खादर भूमि में अंतर लिखिए। और यहाँ से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 23 में निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य हिमाचल मध्य उच्च भूमि और उसके बारे में चर्चा कीजिए। 1930 तक आते जाते जर्मनी की नास्तिकवाद। और यहाँ से स्टार्ट होता है 25 में वैश्विक निर्भरता की पूर्ववर्ती की चर्चा करें और अथवा है शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। और यहाँ से 24वां स्टार्ट होता है नेपोलियन के उदय को किसे समझा जा सकता है, उसका अथवा है भारत में वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों हैं। तो अगर उम्मीद है आपसे कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।